नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट। आज आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और ये ऐसा विषय है जिसके बारे में कम से कम बताया गया है डॉक्टरों के द्वारा। वह है फेफड़े को हम कैसे स्वस्थ रखें और उनको जो बीमारियां अनगिनत होती हैं उससे उस बीमारी ना होने के लिए क्या क्या बचाव के उपाय करें, साथ ही साथ किन कारणों से फेफड़े खराब होते हैं, नुकसान होते हैं, उन कारणों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अंत में हम ये बताने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी मरीज को फेफड़ा अटैक हो जाए या सांस रुक जाए तो ऐसी हालत में किस तरह से डॉक्टर के आने से पहले एक कोई भी आम इंसान उसकी जिंदगी बनाए रख सकता है और किस तरह से सांस मरीज को दिया जा सके, या इसकी भी ट्रेनिंग और वीडियो आपको दिखाई जाएगी। जैसा आपको पता है कि जिंदगी की सांस फेफड़ों द्वारा ही कायम रहती है। अगर सांस चल रही है तो इंसान जिंदा है, अगर सांस रुक जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है। अब आप देखेंगे कि सांस की प्रक्रिया नाक से शुरू होती है और ये हवा सांस की पाइप को होते हुए दोनों तरफ फेफड़ों में जाती है और दोबारा यहाँ से फेफड़े ऑक्सीजन ऊपर लेते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर सांस जो है वो सांस के रास्ते से बाहर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा में छोड़ती है। तो इस तरह से आपने देखा कि फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर के, और इस फेफड़े में कई तरह की बीमारी हो सकती है। इस फेफड़े का जो आम रंग रूप होता है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। ये काफी हल्का होता है, इसमें ज्यादातर हवा भरा रहता है और इसमें सांस की नलियां और खून की नलियां, इस दोनों का प्रभाव बना रहता है। अब मैं चंद मिनटों में आपको ये बताऊंगा कि ये फेफड़े जो हैं वो किन किन कारणों से खराब हो सकते हैं, या इसमें नुकसान हो सकता है या बीमारी हो सकती है। फेफड़ों में कई कारणों से बीमारियां हो सकती हैं या वो खराब हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो एक मरीज से दूसरे मरीज में ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें फैलते हैं, जैसे टीबी का कीटाणु, वायरल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। ऐसा अक्सर तब होता है जब मरीज खांस रहा होता है या छींक रहा होता है तो उसमें वो कीटाणु बाहर निकलते हैं और वो हवा में जाते हैं और हवा के रास्ते से दूसरे मरीज के सांस के थ्रू उनके फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और फिर उन्हें भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है फेफड़े की बीमारी पकड़ने का। दूसरे कई कारण होते हैं जिसमें से कि कुछ बीमारी आपको हवा में, एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास के धूल धुएं या हवादार एरिया में कुछ चीजें होती हैं जिससे कि फेफड़ों में नुकसान हो सकता है। तीसरा एक कारण होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम में लगे होते हैं जहां पे उनको उस काम से रिलेटेड चीजों का एक्सपोजर सांस के रास्ते से अंदर जाता है, जैसे फ्यूम्स हुए, धुएं हुए, या कई बार कोयले का अंग हुआ, या स्टील का, या आयरन का, या पॉलिश का, इस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक के धुआं, इस तरह से कई ऐसी चीजें होती हैं जो फैक्ट्री में मजदूरों को या उसमें काम करने वाले व्यक्ति को उसका असर फेफड़े पे पड़ता है और उससे फेफड़े खराब होने लगते हैं। चौथा कारण है घर में। घर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे फेफड़े खराब होते हैं, जैसे जो गैस स्टोव हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें से लगातार जलती है गैस, वो गैस से जो हमारे सांस के रास्ते जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो अंदर जाके हमारे फेफड़ों को खराब करती हैं और सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा घर में इस्तेमाल करने वाले कीटनाशक या मच्छर को भगाने की दवाइयाँ, ये सब भी सांस के रास्ते से अंदर जाके खराबी पैदा करती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े जो घर में होते हैं, उन कीड़े मकोड़े के मरने से या उसके एक्सक्रीटा या उसके मल से कुछ बीमारियां पैदा होती है, जैसे उसमें कॉकरोच हैं या चूहे हैं। इस तरह के घर के कीड़े मकोड़े के इससे भी कई तरह की एलर्जी और इन्फेक्शन और साथ में फेफड़े खराब होने के चांसेस होते हैं। पांचवी चीज होती है जो हैबिट्स जिसको हम कहते हैं, या हमारी अपनी खान पान की आदत। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग करना।
बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग के बारे में तो पिछले 20-30 सालों से बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही खतरनाक लत है। इस लत से जितना जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना अच्छा है। उससे ना सिर्फ सीओपीडी, सांस की बीमारी, एम्फाइसीमा, फेफड़े खराब होना, फेफड़े फूलना, फेफड़े का कैंसर, इसके अलावा वो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर जहां से इंसुलिन बनता है, और किडनी और पेशाब के थैली तक में कैंसर हो सकता है। तो बीड़ी सिगरेट से परहेज रखना बहुत जरूरी है। दूसरी एक आदत या लत जिसे हम कह सकते हैं वो है शराब पीना। शराब पीने से भी फेफड़े पे बुरा असर पड़ता है। उसमें फेफड़े की सांस लेने की ताकत कम हो जाती है। शराब पीने से कई बार एसिड की उल्टी होती है जो फेफड़े में जाती है और फेफड़े को नुकसान करती है। इसके अलावा शराब पीने से जब लीवर खराब होता है तो लीवर खराब होने से फेफड़े में कई तरह की नई नई बीमारियां पैदा करती हैं जो कि खतरनाक होती हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी आदतें भी होती हैं जिससे हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं। पांचवी चीज है हम आमतौर पर देखते हैं वो है रोड साइड एक्सीडेंट, यानी किसी भी तरह का एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, चोट, चाकू, गोली, इन सब चीजों से फेफड़े पे असर होना, हड्डियां टूटना, फेफड़े में खून बह जाना या फेफड़ा फट जाना, इन सब चीजों से मौत हो सकती है। तो ये भी एक चीज है जो फेफड़े को खराब करती है। इसलिए हमें इसका भी बचाव करना चाहिए कि किसी भी तरह से हमारे फेफड़े के ऊपर, हमारे चेस्ट के ऊपर कोई जोर ना पड़े, कोई किसी तरह की चोट ना हो। तो हमें अपने फेफड़े को बचाने के लिए रोड पे या अदरवाइज भी इसका ख्याल रखना चाहिए, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या चोट ना हो। और कुछ कारण हो सकते हैं खासकर उन मरीजों में जिनके की सांस की बीमारी है, जब वो ट्रेवल करते हैं, लंबी ट्रेवल में या इवन जो एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, उनमें खास हिदायत दी जाती है कुछ मरीजों को कि वो उन हिदायतों का पालन करें। अदरवाइज एरोप्लेन में हवा का दबाव कम होने से फेफड़े फट सकते हैं और ये भी एक कारण है कि फेफड़े खराब हो सकते हैं, उस समय फेफड़े फेल कर सकते हैं। तो उन सभी हिदायतों का और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ट्रैवल सुरक्षित रहे। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं पर्टिकुलर काम करने से पैदा होती हैं और उसमें बार बार फेफड़े पे नुकसान होता है, निमोनिया होता है, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। मैं उन चीजों का संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि किस तरह के लोगों को ये बीमारियां होती हैं। जो लोग शुगर मिल में काम करते हैं, पेपर मिल में काम करते हैं या लकड़ी की कटाई वाले मिल में काम करते हैं, वो किसान जो फसल कटाई करते हैं, फसल को संभाल के रखते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो पशु पंछियां पालते हैं या वो लोग जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं अक्सर, साथ ही साथ ऐसे लोग जो एयर कंडीशनर, एयर कूलर, इसकी रिपेयर, सफाई वगैरह में संबंधित रखते हैं, या अगर घर में भी एयर कूलर या एयर कंडीशनर की नियमित सफाई नहीं हो रही है, ऐसे इन सभी लोगों को किसी न किसी तरह से फेफड़े की बीमारी का अटैक होने रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस या एलर्जिक एल्वुलाइटिस कहा जाता है। यह एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें निमोनिया होता है, सांस की तकलीफ होती है, बुखार होता है, बदन टूटता है और बार बार होने से फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और पूरी तरह से खराब भी हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति जो ऐसी जगह काम करते हैं जहां पत्थर की कटाई है या माइनिंग है या टनलिंग है, इस तरह की जगह पे जब काम करते हैं तो ऐसे लोगों को एक तरह की बीमारी होती है जिसे सिलिकोसिस कहते हैं। इसमें सिलिका डस्ट फेफड़े में धीरे धीरे जमा होता है और वो फेफड़े को बिल्कुल ही पूरी तरह से सड़ा देता है। तो इस तरह से हमने ये देखा बाहरी तत्व हैं जो फेफड़े को खराब करती हैं, हमें उनसे परहेज करना चाहिए जहां तक हो सके। इंडस्ट्री का या उस पर्टिकुलर काम में जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो बचाव का तरीका बताया गया है उससे बचना चाहिए। इसके अलावा फेफड़े तब खराब होते हैं जब किसी और अंग की बीमारी काफी गंभीर हो या वो फेल कर गए हों, जैसे किडनी फेल कर गए हों, हार्ट फेल कर गया हो, या उसको किसी को कोई कैंसर हो या उसको कैंसर की दवाई चल रही हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको फेफड़े की कोई न कोई इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शन वाली खराब करने वाली बीमारी हो सकती है और फेफड़े फेल कर सकते हैं। तो इस तरह के मरीज भी इस बात का पूरा ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं अपने डॉक्टर से ताकि ये पता चल सके कि उनके फेफड़े में कोई नुकसान ना हो रहा हो। इसके अलावा कुछ कीड़ों के इन्फेक्शन से भी फेफड़े खराब हो सकते हैं। जैसे जब हम सफाई नहीं रखते, हाथ
खाने से पहले नहीं धोते, या हम कोई सब्जी घर बाहर से लेके आते हैं, फल लेके आते हैं और उसको कच्चा खा रहे हैं, उसको गर्म पानी से साफ नहीं करते, तो कई ऐसे कीटाणु होते हैं जो हाथ के रास्ते से या सब्जी खाने से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से कुछ कीड़े सबसे पहले लीवर को खराब करते हैं और लीवर के रास्ते से वो ऊपर चढ़ते हुए फेफड़ों में आ जाते हैं और ये खतरनाक निमोनिया या खतरनाक पस और साथ में पानी वगैरह का रिसाव फेफड़े में पैदा कर सकते हैं। कुछ कीड़े जैसे जोक वगैरह होते हैं वो आंत में होते हैं, पर जब ये खून के रास्ते में घुस जाते हैं तो वो फेफड़े के नलियों में आके कई बार फंस जाते हैं या उसके थ्रू पास करते हैं। जब वो ऐसा पास कर रहे होते हैं तो उनको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है और उन्हें सांस की तकलीफ होती है, बुखार होता है, एक्सरे पे दाग आता है, निमोनिया जैसा लगता है। और कई बार चूक हो जाती है, मरीज ये सोचता है कि उसे निमोनिया हो गया है या मरीज ये सोचता है कि उसे दमा हो गया है और इलाज भी कई बार गलत चल जाता है। ऐसे मरीजों को कीड़े की वजह से बीमारी हो रही होती है और अगर कीड़े का इलाज किया जाए तो उसका फेफड़ा बच सकता है। इसके अलावा आम बीमारी मलेरिया है, आप सभी जानते हैं मलेरिया है, पर ये जो मलेरिया बीमारी है ये 2-5% मरीजों में फेफड़े को बुरी तरह से खराब कर सकती है और फेल कर सकती है। और जो ये खतरनाक किस्म का मलेरिया होता है इसमें दोनों फेफड़े फेल कर जाते हैं, दोनों फेफड़ों में पानी रिसने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ तक कि वेंटिलेटर लगाने की नौबत तक आ सकती है और ऐसे कई मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है, जिसमें से सभी की जान बचा पाना मुश्किल पड़ जाता है। अब मैं आना चाहता हूँ एक ऐसी बीमारी पे जो कि सबसे खतरनाक माना जा सकता है, वो है फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर। लंग कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, अंदरूनी और बाहरी। इस समय हमें ये जानना जरूरी है कि बाहरी क्या कारण है जिससे लंग कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और हम उन कारणों से कैसे बचें, इस पे चर्चा की जाएगी। जनरली लंग कैंसर उन मरीजों को होता है जो या तो शिप यार्ड पे काम कर रहे हैं, या वो पत्थर वगैरह तोड़ रहे हैं, या वो माइनिंग का काम कर रहे हैं, खदान में काम कर रहे हैं, कोयले के खदान में काम कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, इसके अलावा पत्थर तोड़ रहे हैं। पिछले 30-40 सालों से चाइना कप्स और चाइना प्लेट्स यूज हो रहे हैं, उसकी बनावट में, उसके कारखाने में जो लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग पॉलिश करते हैं, मेटल पॉलिश करते हैं, पेंट बना रहे हैं, कुछ लोग रबर बना रहे हैं, रबर के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो वेल्डिंग कर रहे हैं और साथ में जो सिल्वर पॉलिश करते हैं इस पे, ऐसे लोगों को फेफड़े में कैंसर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, साथ में जो फेफड़े के चारों तरफ झिल्ली है, उस झिल्ली का भी कैंसर होने का चांस होता है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां ऐसे मरीजों को पकड़ सकती हैं जिसमें कि फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं या कोई बार बार एलर्जी का निमोनिया हो जाता है। साथ में कई मरीजों को अस्थमा या सीओपीडी जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे जगह पे जो फैक्ट्री का नियम है कि इनसे कैसे बचाव किया जाए, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। और अगर हो सके और तकलीफ हो या किसी तरह का शक हो बीमारी पैदा होने की, तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करें जिसमें कि फेफड़े की बीमारियों का होने की संभावना ना हो। इसके अलावा ऐसी जगहों पे कई बार जहरीली गैस पैदा होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, और ये जो अंदर से निकलती है जहरीली गैस, ये भी फेफड़े को नुकसान करती है और वहाँ पे कैंसर के अलावा अस्थमा, सीओपीडी जैसी